बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं वो आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ये ग्राउंड में हूँ। तकरीबन कोई मुझे शायद याद होगा साल एक हो गया है, मैंने इस भाई तौफीक की स्टोरी लगाई थी। ये सिंध से आए हुए हैं, इनकी कुछ ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि अभी तक ये पूरा साल हो गया है, तो ये अभी बैठे हैं, कोई किसी ने पूछा है नहीं पूछा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। पूरा नाम अपने नाजरीन को बता दें। मेरा नाम तौफीक अली, मैं ज़ात का बुगियो, डिस्ट्रिक्ट लारकाना है, तहसील बाकरानी मोजदरों के साथ हमारा गांव है। मोहम्मद नवाज सोकी साहब की बड़ी मेहरबानी है। तकरीबन मुझे 13 महीने 6-7 दिन हो गए मुझे इसी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाद धरने पे। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी नहीं है। हमारे ये जो MP है हिजबुल्लाह बुगियो, इसने घर बंगला बना हुआ है, इस पे कब्ज़ा है। ये इसका साबका MNA नज़ीर अहमद बुगियो, ये इन लोगों ने मिल भगत करके पीपल्स पार्टी के दौर जो आसिफ अली जरदारी साहब सदर था, पुलिस भी इनके साथ थी, डाकू भी इनके साथ थे, हमारा घर खाली कराया बंगला। उसके बाद हमारी ज़मीनों पे काबिज हो गए। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 2010 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान था, हमने उधर एप्लीकेशन दी। वहाँ से इंक्वायरी लेटर IG सिंध की तरफ निकला था। IG सिंध ने लारकाना डिस्ट्रिक्ट में SP के पास भेजा, लेकिन वहाँ पे तो वही मिली भगत है कि पुलिस और ज़िम्मेदार वही खाता एक ही चला रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं हुक्मरान वही वैसे ही काम होता है। हमारा कोई दखल अंदाजी, कोई मसला नहीं हल हुआ। हमारे पास जायदाद के प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स हैं। ठीक है। 1880 से लेके 90 से लेके 1890 से लेके अभी तक 2012 तक हमने कागजात निकलवाए हैं। उसके बाद ना हमारे वाल साहब के ज़मीन नाम पे, वो हमारे नाम पे नहीं कर रहे। जो हमारे दादा के नाम पे गांव हमारा पूरा हमारे दादा के नाम पे, वो हमारे नाम पे नहीं करे। ये लोगों को, इन लोगों के बड़ों को भी बंगला हमारे दादा ने बना हुआ दिया था कि आप लोग रहो, कच्चे में रहते हो ज़मीनों में। अच्छा। हाँ, लेकिन जो आप काबिज हैं। जो काबिज हैं। अच्छा। बाद में ये MP बने, गरीब थे पहले, लेकिन जब 1903 में मोहतरमा का दौर आया, इन लोगों को माल हाथ आ गया। हिलाल का तो है नहीं, ऐसे नहीं आता किसके हाथ में। हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, हराम का माल है, कुछ भी अल्लाह जानता है। लेकिन इन लोगों ने फिर नाजायज़ी शुरू की। मैं अकेला बंदा नहीं हूँ कि मैं अकेला बंदा हूँ, मेरा खानदान है पूरा। 65 बंदे हैं जो कराची में किराए के घरों में 3 घर है किराए के, 1 लाख रुपये हम किराया देते हैं। अच्छा। पूरी दादा की चाचा की फैमिली, हमारे भाई हैं, 5 भाई हैं छोटे मेरे, वो वहाँ रहते हैं। अच्छा। हमारे साथ जो भी नाजायज़ी हुई, जो भी हमने हर जगह पोर्टल, इमरान खान की हुकूमत की पोर्टल पे काम चल रहा था। अच्छा। हाँ, SP को कुछ बोला, कुछ हुक्मरानों को, यानी उस पोर्टल का कुछ दबाव पड़ा था? बिल्कुल दबाव पड़ा था। और बातचीत करने पे आमादा हो गए थे कि घर हम इनको बंगला वापस करते हैं ज़मीन पे दे के। लेकिन इमरान खान की हुकूमत चली गई, तो मैं जब PM हाउस में गया तो वो मुझसे बात ही इस तरीके कर रहे थे कि मैं जैसे जंगल से कोई डाकू निकल के आ गया हूँ। अच्छा। मुझे खुद को शर्म हो रही थी कि मैं इस दफ्तर में क्यों आया हूँ। अच्छा। इस टाइम भी इस्लामाबाद में बैठा हूँ, ये मेरा हाथ है। ये क्या हुआ आपका? ये लकड़ी काट काट के इधर आग जलाने के लिए, सर्दी था बहुत, क्या करूँ, खेमे में दरा नहीं जाता, बंगलों में नहीं रह सकता, ये तो बाहर रोड है। फिर ये लकड़ी काट के ये मैंने ऑपरेशन करा, गोश्त फट गया था मेरे हाथ का। लेकिन वो भी हम करते हैं क्योंकि हमारा हक के लिए जिहाद करना पड़ता है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, कोई तकलीफ नहीं किसी। लेकिन हुक्मरान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर ऑफ पाकिस्तान, मैं एक पाकिस्तानी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान हूँ। हमारे मुल्क में भी मुसलमानों की हुकूमत है, फिर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं हो रहा? एक टीम बिठाई जाए जिसकी इंक्वायरी हो हमारे, अगर हम झूठा हूँ तो मेरे को सलाम इस्लामाबाद में फांसी दिलाई जाए कि भाई इससे झूठे बंदे नहीं आना चाहिए। अगर मेरा राइट है, हक है, तो इन लोगों को फांसी दी जाए कि तुम लोग MPA बनने के बाद क्यों गरीबों के साथ नाजायज़ी करते हो, क्यों तकलीफ देते हो। हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे 13 महीने 7 दिन हो गए इधर मुझे बैठे हुए प्रेस क्लब के बाहर। कोई हुक्मरान ने, कोई बंदा कोई आया, कोई पूछा है? कोई भी नहीं आया। मैं तो आपकी फैमिली उधर रहती है, उसको बिल्कुल थ्रेट कर रहे हैं कि नहीं अब? नहीं, उधर तो वो प्रेशर आई तो हमें क्या, मेरे भाई को एक्सीडेंट करवा के शहीद करवाया गया। अच्छा। मेरे वाल साहब को टार्चर दिया, उसकी दिमाग की नस फट गई, जना हॉस्पिटल कराची में, वो हर चीज़ मेरे पास पड़ी है। तो वो फौत हो गए, वो इंतकाल हो गए। कौन करे इसका हक, कौन लेके दे, कौन आगे बात करे? जो सुनता है
पीपी का MPA सब कोई सो जाता है। क्यों भाई, खुदा तो नहीं है, हुकूमत है उनकी, हुकूमत है उनकी, तो इसलिए नहीं कि बना फिर फौज हमारी किस काम की है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस काम का है, अदालतें जो हैं, अदालतें हैं, जो इंसाफ, मैं इंसाफ के लिए बैठा हूँ ना। चलो मुझे लिख के दे दे कोई भी हुक्मरान कि भाई आओ जाओ खुद लो, मैं देखता हूँ कैसे घर में मेरे में बैठते हैं, कैसे ज़मीनों पे बैठते हैं, मैं खुद जाके लड़ूंगा। लेकिन वहाँ लड़ने के बाद भी पुलिस हमें ही टारगेट बनाती है कि ये गुंडे हैं। अच्छा, राइट भी हमारा और पुलिस के साथ वो हमें मिलके मारते हैं, फिर क्या फ़ायदा हमें लड़ने का, हमारी अदालतों से अपील है। तो फ़ीक भाई आप इतना अरसा बैठे हैं, तकरीबन साल सवा साल आपको हो गया है, अगर फिर भी तो फिर आप इधर बैठ रहे हैं सर्दी में, ये जो हाथ बता रहे हैं, यकीन मानिए नाज़रीन ये दिखाने के काबिल भी नहीं है, ये आप यकीन मानिए वो कैमरा दूर है। और बस तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कानून का मतलब है जिस तरह आप फरमा रहे हो? मेरा यही मैसेज है पूरे पाकिस्तान हुकूमत को, भले उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, सब के लिए और अवाम के लिए भी, वकीलों के लिए भी, जजों के लिए भी, हर किसी के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर 1 रुपया नहीं 25%, 100% छोड़ दे, 25% भी इंसाफ पे काम किया जाए ना, तो मेरे जैसे बंदे रोड पे नहीं बैठेंगे। सही बात। आखिर इसका क्या होगा, इधर से मैं बैठ के उठ जाऊंगा, उठने के बाद मैं इनको छोड़ूंगा तो नहीं कि मेरे बंगले ले लो, जमीन पे ले लो, मैं छोड़ दूंगा, ऐसे ताली बजा के घर बैठ जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं क़यामत के दिन तक। लेकिन क्या करूं, झगड़ा करूंगा, झगड़ा करूं, लड़ाई करूं, फिर हम ही गुंडे कहलाए जाएंगे, हम ही दहशतगर्द कहलाए जाएंगे, हमें ही टारगेट किया जाएगा मारने के लिए कि ये लोग गुंडे हैं। और ये जो असल गुंडे हैं इनको कोई बोल नहीं रहा, ना हुक्मरान बोला, ना आर्मी बोल रही। क्यों नहीं बोल रहा? मैं चीफ इधर आर्मी के डिपार्टमेंट में गया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पिंडी में गया मैं, मुझे बोलते ये हमारा काम नहीं, फाइल वापस दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मैं गया तो क्लार्क बोला है कि एप्लीकेशनों पे काम होता है। एप्लीकेशनों पे काम क्यों नहीं होता? सरकारी वकील मुझे दिया जाए, उसका खर्चा हुकूमत अफोर्ड करे, जब मुझे मिल जाएगा मैं दे दूंगा सबको, मेरा राइट है ना। इंक्वायरी बिठाई जाए, वहाँ से भी रिस्पॉन्सिव नहीं मिलती। जहाँ जाते FI में, नेब में, ISI में, हर डिपार्टमेंट में मैंने दरख्वास्त दी है। भाई मैं क्यों झूठ बोलता हूँ? रोड पे 1 साल से बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी जो हुकूमत है उनकी तो सब कोई बोला झूठे हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह की ज़ात गवाह है, हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। अगर कानून ने लेके दिया तो ठीक है, इंतजार करता हूँ, करूँगा जो मेरे दिल ने जितना बर्दाश्त किया मैं इधर इंतजार करूँगा, नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा जिस टाइम, तो फिर मैं छोड़ूंगा तो उनको नहीं ना कि आप मेरे घर में बैठे रहो, मेरी ज़मीनों पे बैठे रहो। नहीं, छोड़ने वाली बात ही नहीं है ये। मेरे भाई दमल का मजाज जिस तरह आप बैठे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया है नाजरीन। वो पंजाबी दी मिसाल है ना कि तांग अमन ते जंग अमन, लेकिन अगर इंसाफ देर ना मिलता है उस तरह फिर लोग कानून हाथ च लै लैन। मैं इन्हू मशवरा नहीं देवांगा, जिस तरह भी है आराम से, लेकिन फिर वो क्या करे आदमी, फिर जब इंसान के सामने कोई चीज़ नहीं होती, बेबस होता है, फिर वो कहता है ज़िंदा रहने से मौत ही बेहतर है। लेकिन ख़ुदकशी करना या इस तरह करना ये भी मतलब ठीक नहीं है। तो मैं तमाम इदारों से मैं भी अपील ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे दुख हुआ है, मैं इधर से साल सवा साल बाद इसको मिला हूँ इधर, तो उन्होंने मुझे देख लिया है। तो मैंने प्रोग्राम किया था, ख़बरें TV पे भी किया था और सोकी TV पे भी किया था। तो नाजरीन गुजारिश ये है कि हमारा ये मुल्क का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर ऐसे लोग ये बैठे रहेंगे और फिर जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये फिर आप देख लें। तो मैं तो ये गुजारिश कर सकता हूँ, मैं एक अदना सा इंसान होने के नाते मैं आवाज़ ही पहुँचा सकता हूँ कि जो भी ज़िम्मेदार हैं। नाज़रीन आप ये देखें कि इन दिनों में अंदर हीटर वाले कमरे में भी, रज़ाइयों में भी आँख नहीं लगती, और ये एक शॉपर वाले बैग में रह रहा है, तो कोई वजह ही है। फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं, नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।